नमस्कार। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, यहाँ उपस्थित गृह राज्य मंत्री माननीय श्री जवाहर सिंह बेगम जी, आदरणीय डीजी पुलिस श्री उत्कल रंजन साहू जी, आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह श्री आनंद कुमार जी, आदरणीय एडिशनल डीजी मालिनी जी, आदरणीय विशाल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय डीजी साहिबान रवि जी, राजेश जी, हेमंत जी, संजय जी, सुनील जी, उपस्थित समस्त सीनियर हमारे एडिशनल डीजी साहिबान, आईजी साहिबान, एसपी साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान, डिप्टी एसपी साहिबान, इंस्पेक्टर साहिबान, ऑनलाइन जुड़े हमारे ज़िलों से जो एसपी साहिबान यहाँ पर फिजिकली मौजूद नहीं है, और उसके अतिरिक्त ज़िलों से जुड़े हमारे एडिशनल एसपी साहिबान, डिप्टी एसपी साहिबान। आज सर्वप्रथम तो मैं डीजीपी साहब को और पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि जो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस हुई उसके 7 महीने बाद ही आपने उसकी भावना के अनुरूप स्टेट में भी 2 दिवसीय चिंतन शिविर रखा है, जिसमें इंस्पेक्टर एंड अबव सभी अधिकारियों को आपने सम्मिलित किया है। ये बहुत बड़ी सराहनीय पहल है। मैं आपको और पूरी टीम को, मालिनी जी को और सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, पुलिस, क्राइम कंट्रोल, पीस, लॉ एंड ऑर्डर और कानून का इकबाल बुलंद रखने के लिए हमेशा उनकी प्राथमिकता रही। चार्ज संभालते ही जो 2 निर्णय सबसे पहले लिए, एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, दूसरा एक स्पेशल टास्क फोर्स जो चीटिंग के भर्तियों में जो अनियमितताएं हो रही थी उनके केसेस के खिलाफ बनी। इन दोनों टास्क फोर्स में एक जिसको दिनेश जी हेड कर रहे हैं, दूसरा जिसको विजय जी हेड कर रहे हैं, दोनों ने इतना अच्छा काम किया और राज्य में वापस जिसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ को कायम करने में जो सफलता प्राप्त की, वो वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है। और इससे राज्य सरकार की इमेज पूरे देश में एक उसको बहुत एक अच्छी इमेज बन पाई है कि राजस्थान राज्य में क्राइम, चाहे ऑर्गेनाइज क्राइम हो, चाहे छोटा बड़ा कोई क्राइम हो, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होती है। राज्य के मुख्यमंत्री जी से प्रारंभ करके डाउनवर्ड सभी उस बात को उतना सीरियसली लेते हैं। इसी तरह पिछले कुछ दिनों में ऑपरेशन एंटीवायरस जो हमारे राहुल जी ने भरतपुर रेंज में, और पहले उमेश जी ने, फिर अनिल जी ने यहाँ पर जयपुर रेंज में प्रारंभ किया, उससे आज जो साइबर क्राइम मेवात एरिया में था वो करीब 1/3 या 1/4 के लेवल पे आ गया है। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई मीटिंग थी, वहां पर उन्होंने चिंता व्यक्त की थी कि मेवात एरिया में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। ऑपरेशन एंटीवायरस की जब जानकारी दी गई तो राज्य सरकार के प्रयासों को काफ़ी सराहा गया। ये सब चीज़ें
ऑपरेशन एंटीवायरस, अब आजकल ज़माना बदल गया, ज़्यादातर ये डिजिटल क्राइम्स, साइबर फ्रॉड्स चीज़ें हो रही है, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी आवश्यकता है। डीजी साहब को पता, एक केस हाल ही में आया था, पिलानी में एक प्रोफेसर है, बिट्स पिलानी में, पढ़ी लिखी महिला, 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा का उनके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। वो परेशान होके आई, डीजी साहब से मिली, मुझसे ही मिली। मतलब पढ़े लिखे लोग इस तरह से शिकार हो रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई लाखों रुपए की किसी के साथ चीटिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। तो हमें अपने तौर तरीके, टेक्नोलॉजी, हमें खुद की अपनी नॉलेज अपग्रेडेशन की बहुत आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि जो सब्जेक्ट इस चिंतन शिविर के लिए लिए गए हैं, उसमें रेगुलर जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिसिंग, कम्युनल हार्मनीज, इंटरनेशनल बॉर्डर के सिक्योरिटी इश्यूज, सोशल मीडिया के साथ साइबर सिक्योरिटी वगैरह, यूज़ ऑफ एआई, डीप फेक, ये सब लिए गए हैं। ये बहुत आवश्यक है आज के युग में। थोड़ा बहुत पुलिस ऑफिसर्स के साथ काम करने का मुझे अनुभव रहा। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे 22 एसपीज के साथ काम करने का अवसर मिला अलग अलग ज़िलों में। काफ़ी कुछ मैंने उनसे सीखा। हर अधिकारी में कोई ना कोई खूबी होती है, कुछ चीज़ें हम लोग सीखते रहते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ये साइबर और डिजिटल और ये सब चीज़ें एक तरफ हैं, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है, जिसमें लोगों से संपर्क, कितने लोगों से आप संपर्क में हैं, क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है उन लोगों के सामने, क्या कभी कोई कैसे सिचुएशन आए और आप खड़े हो गए, आपने एक इशारा कर दिया अपने एक जिसको आप जानते हैं या जिसकी आपने किसी हैसियत से कभी मदद की है, तो वो 1 पर्सन वो इतना इफेक्टिव हो सकता है किसी सिचुएशन कंट्रोल करने में जितने शायद यूज ऑफ फोर्स भी ना हो। फिर आपकी CLGs कितने इफेक्टिव हैं, आपकी सो कॉल्ड पीस कमिटीज कितनी सक्रिय हैं, क्या हम उसकी महीने में एक फॉर्मल मीटिंग कर रहे हैं, या क्या सही में हम उन लोगों को एंगेज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं, क्या हमारे लिए कोई इंफॉर्मेशन का सोर्स है, किस हद तक है। तो बहुत सी ट्रेडिशनल चीज़ें, पेट्रोलिंग, गश्त हम लोग कितनी सीरियसली कर रहे हैं, कितने लोग गश्त में उसको चेक कर रहे हैं कि गश्त ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, कितने सीनियर ऑफिसर्स खुद रात को गश्त कर रहे हैं, ये चेक कर रहे हैं कि नाके सही लगे हैं, गश्त हो रही है नहीं हो रही है, कोई दूसरी तरह की चीज़ें तो नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को भी अपने अंदर देखने की हैं। मुख्यमंत्री जी का बहुत जोर रहता है गुड गवर्नेंस के तहत औचक निरीक्षण हर स्तर पर, हर अधिकारी से आप हमेशा कहते हैं, प्रेरित करते हैं कि औचक निरीक्षण अपने अपने कार्य क्षेत्र का करें। कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं जिलों में हमारे SP, एडिशनल SP, जो पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण करते हैं। एक तो होता है फॉर्मल इंस्पेक्शन, जो पहले से टीम जाती है, 2 दिन पहले से वो नोट बनाएंगी, सब कुछ होगा, वो नहीं। सडनली हम किसी पुलिस स्टेशन पहुंच गए, सडनली किसी चौकी पहुंच गए, चाहे SP साहिबान हो, रेंज के IG साहिबान हो, पुलिस कमिश्नर हो, इवन सीनियर ऑफिसर जो PHQ में एडिशनल DGP साहिबान बैठे हैं, सबको किसी न किसी जिले का या किसी रेंज का इंचार्ज बनाया है। आप लोग जब जाएं विजिट में, अपनी रेंज में, अपने जिलों का प्रभार है, वहां पर भी गुजरते हुए ऐसे किसी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, देखिए क्या स्थिति है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पुलिस स्टेशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, लेकिन जितना इंस्पेक्शन होगा, जितने काम को देखेंगे नजदीकी से, उतने एक अलर्टनेस आएगी पूरे सिस्टम में। ये बहुत आवश्यक है। तो औचक निरीक्षण जितने होंगे, जितने कार्यालयों के होंगे, न सिर्फ पुलिस स्टेशन में तो बहुत ही आवश्यक है, वो भी करना हमारे लिए जरूरी है। डिजिटल सर्वेलेंस कैमरे कितनी पब्लिक प्लेसेस में हमने लगाए हैं, कितना उससे फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी को मैंने कई बार सुना है कहते हुए, हमारा कैमरा लगा होता है तो उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। जहां लिखा रहता है यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस या यू आर अंडर CCTV
बीइंग वॉच्ड बाय सीसीटीवी, तो आदमी खुद उसको उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो खुद समझ जाता है। तो कितने हम लोग सीसीटीवी लग गए हैं, कितने उसमें से चालू हालत में हैं। कोई बजट की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल बड़ा दिल करके साफ कह रखा है वित्त विभाग को कि भाई पुलिस के लिए, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, सुविधाओं के लिए, कंप्यूटर के लिए, कैमरों के लिए, जैमर्स के लिए, चाहे जेल में हमें मोबाइल जैमर्स हों चाहे कुछ हों, उसके लिए कोई बजट के उन्होंने कोई कमी नहीं रखने के लिए आदेश दिए हैं। इसी तरह महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें हमें और अधिक संवेदनशील बनना है। आनंद जी ने अभी बताया ड्रग्स, अभी आपने देखा इस बजट में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करवाया, बहुत ही आवश्यक है। ऑलरेडी राजस्थान के 4-5 जिलों में ड्रग्स का कारोबार बढ़ रहा है और उसमें कार्रवाई भी बहुत अच्छी हमारे अधिकारियों ने की है, लेकिन उसको उसी हद पे हम कम करके और ख़त्म कर दें। बहुत ज़्यादा फैल गया तो काबू करना मुश्किल रहेगा। इसी तरह एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी है। इन सब टास्क फोर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मैन पावर, टेक्निकल रिसोर्सेज सब देने की आवश्यकता है। हमारे नए कानून इसी साल से आए हैं, जुलाई से। बहुत बड़े स्तर पे ट्रेनिंग हुई है और राजस्थान आई गॉट मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मुख्यमंत्री जी के एफर्ट्स को सराहा है पूरे देश के सम्मेलन में, जहाँ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री थे, कि आई गॉट मिशन कर्मयोगी में जितना प्रशिक्षण, जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन राजस्थान में कराया उतना कहीं नहीं कराया। मुझे प्रसन्नता है कि नए कानूनों के प्रशिक्षण में भी आई गॉट मिशन कर्मयोगी का बहुत बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर इंप्रूव कर सकेंगे। आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और ये अवसर मुझे मिला, उसके लिए आभार। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार सर। पुलिसिंग की बेहद ही सूक्ष्म और छोटी छोटी बिंदुओं को आपने सर उजागर किया। जैसा तकनीक और आईटी के बारे में आपने फरमाया, तो इस वजह से सेशन 2 रखे गए हैं सर इस कार्यशाला में। एनडीपीएस और संगठित अपराध की बिंदु हैं और साथ ही सर देश की सर्वश्रेष्ठ अतिथि वक्ताओं को भी इनसे जोड़ा जा रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगा, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री महोदय के उद्बोधन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा। आप पधारें और हमें संबोधित करें। आदरणीय श्री जवाहर सिंह जी।